हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 34 जो कि 9 फरवरी 2021 की है। आज हिंदी की वर्कशीट में हम टिकट एल्बम का भाग 6 करने जा रहे हैं। इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को कमीज में छुपाकर घर की ओर भागा। तो पिछले कार्यपत्रक में राजप्पा नागराजन के एल्बम को कमीज में छुपाकर घर की ओर भागा था। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छुपा दिया। रात को राजप्पा ने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। अब आगे तो पिछली कार्यपत्रक में हमने ये सब जान लिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। फिर अप्पू बोलता है, कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। फिर राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई, फिर सिर हिला दिया। अब देखो, अप्पू दोबारा आता है और राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू नागराजन के घर होकर ही आया था और फिर राजप्पा से पूछता है, कल तुम उसके घर गए थे, नागराजन के घर गए थे? तो फिर राजप्पा को ऐसा डाउट होने लगा कि कहीं अप्पू मुझ पर शक तो नहीं कर रहा, तो उसकी सांस ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे रह गई और उसने सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है, पापा शायद पुलिस को खबर दें। अप्पू ने फिर कहा। तो अप्पू ने फिर बोला कि कल रात से नागराजन बहुत रो रहा है, उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे दें। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, अप्पू बोला। बस वह पलक जब झपकते ही पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे में घी में आग डाल रहा था, यानी अब अप्पू राजप्पा को डरा रहा था कि उसके पापा पुलिस को खबर कर सकते हैं, उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही काम करते हैं और वो पलक झपकाते ही पुलिस की फौज हाजिर कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो आग में घी डाल रहा था और राजप्पा को ऐसा लग रहा था कि अब उस पर शक करने लगे हैं। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। तो ऐसा बातें करते करते अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आया और अप्पू राजप्पा के पास से चला गया। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। पुलिस, राजप्पा बुदबुदाया। तो अब राजप्पा को डर था कि पुलिस ना आ जाए, तो वो बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा हो गया था। तभी बाहर खटखट की आवाज़ आई तो राजप्पा को लगा पुलिस। भीतर सांकल रखी थी। राजप्पा दरवाजे खटकने की आवाज़ तेज़ हो गई। तो भीतर सांकल रखी थी और दरवाज़ा खटकने की आवाज़ तेज़ हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा, क्योंकि राजप्पा को लगा कि दरवाज़ा पुलिस खटखटा रही है। अलमारी के पीछे छुपा दे, नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छुपाकर वह नीचे आ गया। तो राजप्पा ने खुद से बोला कि एल्बम के पीछे छुपा दे, लेकिन फिर उसने सोचा, नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो उसने एल्बम अपनी कमीज के नीचे छुपा दी। बाहर का दरवाज़ा अभी भी बज रहा था। फिर वो बोलता है राजप्पा बोलता है, कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। तो अब अम्मा ही थी बाहर। अम्मा बोलती हैं, अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। तो अब राजप्पा को लगा कि थोड़ी देर और हो जाएगी तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी। तो अब राजप्पा पीछे की ओर भागा और जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठे में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तो राजप्पा ने एल्बम अंगीठी में डाल दिया और अंगीठी में गर्म पानी की देगची अम्मा ने चढ़ा रखी थी। तो अब एल्बम को जैसे ही उसने अंगीठे में डाला तो एल्बम भी जलने लगा। फिर राजप्पा सोचता है, कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। अंगीठी का मतलब होता है, वो एकदम चूल्हे की तरह ही होता है, तो खाना बनाने के काम आता है। तो अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी, गर्म पानी रख रखा था। तो राजप्पा ने क्या किया, एल्बम को
उसमें अंगीठी में डाल दिया। तो अब राजप्पा सोचता है कितने प्यारे टिकट थे, राजप्पा की आँखों में आँसू इस तरीके से भर आए। तो आखिर में क्या हुआ, नागराजन की जो टिकट थी, नागराजन की जो एल्बम थी, उसको राजप्पा ने अंगीठी में डाल दिया और जला दिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन 1 है, अप्पू राजप्पा से बात कर रहा था, फिर भी राजप्पा क्यों चुप रहा? तो अप्पू जब राजप्पा से बात करने आया था, तो राजप्पा क्यों चुप रहा, ये हमें इसका आंसर लिखना है। क्यों चुप रहा? क्योंकि उसे शक था कि मतलब राजप्पा को लग रहा था कि अप्पू और काफ़ी लोग मुझ पे शक कर रहे हैं, इसलिए वो चुप रहा। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा, राजप्पा अप्पू से इसलिए बात नहीं कर रहा था क्योंकि वह डरा हुआ था कि उस पर शक किया जा रहा है कि उसी ने एल्बम चुराया है। तो इस तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन 1 का आंसर। क्वेश्चन 2 है, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? तो क्यों डाला था? क्योंकि उसे डर था कि पुलिस के डर में उसने राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में डाल दिया। तो चलिए करते हैं हम आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 है, पुलिस के पकड़े जाने के डर से राजप्पा ने एल्बम अंगीठे में डाल दिया। क्योंकि उसे डर था कि बाहर पुलिस है, पुलिस के पकड़े जाने के डर से जो राजप्पा था उसने एल्बम अंगीठी में डाल दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजप्पा को किस बात का डर था? तो राजप्पा को किस बात का डर था? राजप्पा को डर था कि कहीं पुलिस उसे पकड़ ना ले। तो चलिए हम करते हैं आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 है, राजप्पा को पुलिस से पकड़े जाने का डर था। ये छोटा सा आंसर है, इसको आप क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में लिखेंगे। क्वेश्चन 4 है, कहानी से ऐसे शब्द छाटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हो। तो ये जो हमने पढ़ा पूरी कहानी, पूरा पैरा, इसमें से हमें ऐसे शब्द छाटने हैं जो हमने पहली बार सुने हैं या पढ़े हैं, ठीक है? तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है खोसना, जमघट, टटोलना, कुड़ना, अगुआ, पुचकारना, हेकड़ी। तो ये कुछ इस तरीके के शब्द मैंने लिखे हैं जो शायद आप लोगों ने पहली बार पढ़े या सुने होंगे। इनमें से अगर आपने ऑलरेडी सुना हुआ है तो आप उसको ना लिखें, या और भी अगर आपके शब्द हैं जो आपने नहीं सुने तो आप पैराग्राफ में से देखकर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजप्पा की आंखों में आंसू क्यों आ गए? अपने मित्र या भाई बहन से बात करके लिखिए। तो राजप्पा की आंखों में आंसू किस लिए आए थे? क्योंकि एक्चुअली में हुआ क्या था, उसने अंगीठी में उसे डाल दिया था एल्बम को, और उसे भी एल्बम अच्छा लगता था, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करते हैं। आंसर 5 है, राजप्पा को एल्बम और उसमें लगी टिकट अच्छी लगती थी, मगर उसने डर और ईर्ष्या के कारण एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम को जलता हुआ देख उसको बड़ा दुख हो रहा था, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये हमारा आंसर 5 हो जाएगा। इसलिए तो आए थे क्योंकि उसे काफ़ी दुख हो रहा था, उसे भी एल्बम अच्छा लगता था, उसकी टिकट अच्छी लगती थी, लेकिन ईर्ष्या, सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या और डर के कारण उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया, जिसके कारण क्या हुआ, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो ये हम करेंगे आंसर नंबर 5। तो ये थी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। कुछ भी समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।